हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अकाउंटिंग रेशियो के 36 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 24 तक कर लिया था। आज इसका पार्ट थर्ड है और आज हमारा अकाउंटिंग रेशियो में जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे और अकाउंटिंग रेशियो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास 25 क्वेश्चन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,80,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो जीपी जो है वो 1/4 किसका है क्लास? कॉस्ट का। तो जीपी सेल का कितना होगा? मैंने आपसे कहा था अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा। व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट? तो आपको सेल दे रखा है कितना? 1,80,000, उसका 1/5। तो क्लास कितना बनेगा? 1,80,000 का 1/5 बनेगा 36,000, यानी कि 36,000 इज करेक्ट आंसर। 25 का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 26 आइडल रेशियो ऑफ करंट रेशियो आप सबको पता है। करंट रेशियो का 2:1 और इवन डेट इक्विटी रेशियो का भी आइडियल रेशियो होता है 2:1। क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है क्लास? 1:1। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बड़ा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल दिया हुआ है 24 लाख का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल, जो कि दे रखा है क्लास आपको 24 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो आप सॉल्व करोगे तो 24 लाख को 6 से डिवाइड दोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो वो आ जाएगा आपका 4 लाख। ओपनिंग डेटर दे रखा है 3,20,000, तो क्लोजिंग डेटर निकालना है। ठीक है, तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो एवरेज डेटर ही समझो इसको आप। ये क्या है क्लास? एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा क्लास? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाई 2। तो ओपनिंग डेटर है 3,20,000, तो ओपनिंग लिख लो 3,20,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी कि क्लोजिंग डेटर, तो ये आएगा 8 लाख। 2 से उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस कर दोगे 3,20,000, तो आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। तो 8 में से 3 20 हो गया, तो 4,80,000 जो आ गया वो आ गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है क्लास? यहां तक कितना आ गया? 4,80,000। तो आप चेक करो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। कितना? 4,80,000 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है 27 का। नेक्स्ट, व्हाट विल बी एन अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ एवरेज इन्वेंट्री 80,000? अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? देखो, जिस जो रेशियो दिया होता है आपको हमेशा उसका फॉर्मूला पुट करना होता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास? मुझे बताओ। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 80,000 दे रखा है, तो COGS कितना क्लास आ जाएगा? 6,40,000, सॉरी 8×48 4,80,000, ये आएगा 4,80,000। COGS जो है वो कितना आ रहा है क्लास आपका? 4,80,000 का आ गया COGS। ओके, और उसके बाद लिखा है क्लास यहाँ पे कि सेलिंग प्राइसेस 25% अबव कॉस्ट। जो सेल है ना वो कॉस्ट से 25% ज्यादा है, तो 4,80,000 प्लस 25% ऑफ 4,80,000, तो 4,80,000 का 25% मतलब 1/4 कितना क्लास आएगा? बताओ क्लास। 4,80,000 का 1,20,000 आएगा। अगर आप 4,80,000 का 1/4 निकालोगे तो 1,20,000 आएगा। तो ये 1,20,000 जीपी हो गया, 4,80,000 आपकी कॉस्ट हो गई। तो जो सेल्स आ गया वो कितना है? 4, 5, 6 लाख। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा क्या है? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना क्लास आएगा? 1,20,000। अगर तुमको क्वेश्चन बोलता सेल कितना है तो तुम किस पे टिक करते? 6 लाख पे सेल्स आती। अ फर्म मेक्स अ क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल है 2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट क्लोजिंग डेटर इफ द क्लोजिंग डेटर आर मोर देन 6,000 देन ओपनिंग डेटर। ध्यान सुनना क्लास मेरी बात, क्या मैं बता रहा हूं। ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो दे रखा है आपको 2,40,000 अपॉन नीचे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां पे 8 इधर भेज दोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 30,000, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो इसमें लिखा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालना है। क्लोजिंग डेटर, इफ क्लोजिंग डेटर आर मोर बाई 6,000 देन ओपनिंग, तो ओपनिंग को x मान लो, तो जो क्लोजिंग होगा वो 6,000 प्लस x होगा। क्लोजिंग जो है
वो ओपनिंग से 6000 ज्यादा है। अगर ओपनिंग एक्स क्लोजिंग एक्स प्लस 6000, तो ये 30 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60000। एक्स प्लस एक्स 2x 6000 प्लस 2x 6 उधर भेजोगे तो कितना आएगा 54,000, 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो x को क्या माना था आपने क्लास, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या ओपनिंग डेटर। तो 27,000 आ गया x, ओपनिंग 27 है और क्लोजिंग 6 ज्यादा है। ओपनिंग 27 है और क्लोजिंग 6 ज्यादा है, तो 27 में 6 ऐड करो तो क्लास कितना आएगा आपका 33,000 आ जाएगा। क्लियर है क्लास यहां तक? यानी कि आप क्या कर रहे हो, कभी भी आपको ओपनिंग डेटा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछे, तो आप ट्रेड रिसीवेबल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे। उसमें आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया होगा या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया होगा, आपको सेल दिया होगा या सीओजीएस दिया होगा, नीचे एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल आएगा। और एक बार एवरेज मिल गया फिर तुम ओपनिंग क्लोजिंग का रिलेशनशिप देख के ओपनिंग और क्लोजिंग को आराम से फाइंड आउट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,20,000, ध्यान से देखना, ओपनिंग 120 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना क्लास 10 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5। मैंने आपसे कहा था ना क्लास अभी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सीओजीएस 10 लाख, नीचे आएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर आप 5 को इधर भेज दोगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितना क्लास आ गया है आपका 2 लाख आ गया है। और आगे क्या लिखा है क्लास, एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है। अच्छा, ओपनिंग दे रखा है तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग कितना है 1,20,000 प्लस क्लोजिंग को x मान लो, 2 इंटू 2 उधर जाएगा कितना आ जाएगा 4 लाख, और ये 1,20 प्लस का है, माइनस कर दोगे 1,20,000, तो x आ जाएगा 4 लाख में से 1,20,000 जाएगा तो कितना आएगा 2,80,000। ये आ गया आपका क्या ओपनिंग इन्वेंट्री 2,80,000। ओके, तो आप चेक करो 280 बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 30 का। तो आई होप कि आप इन सब क्वेश्चनों को आराम से डील कर रहे हो कि किस तरीके से क्लास क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेम पैटर्न है बिल्कुल। आपको दिया होगा, आपको ओपनिंग या क्लोजिंग निकालना है, ओपनिंग दिया होगा, ओपनिंग बोलेगा क्लोजिंग का दुगना है, क्लोजिंग का इतना ज्यादा है, इस तरीके से आपको चीजें दे रखी होंगी। ओके, लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड, तो लिक्विड एसेट यानी कि क्विक एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, मुझे बताओ क्लास। क्विक एसेट के अंदर क्या क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो आप देखो क्विक एसेट का फॉर्मूला पता ही है आपको, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, तो आप इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता, इन्वेंट्री क्लास आप हटा देना। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है क्लास एक दशहरा धमाका ऑफर क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए। ऑफर 25 अक्टूबर तक वैलिड है, जहां पे अनअकैडमी का 15, 18 और 12 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते तो 4 महीने का एक्स्ट्रा मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलर 24, 36, 48 पे 6 का, 60, 72, 84 पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे प्लस के, और अगर आप लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे आपको आइकॉनिक के। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट कुछ इस प्रकार हैं कि जहां पे लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प मिलेगा, आपके होमवर्क कराने में टीचर आपकी पर्सनली हेल्प करेगा, पर्सनल मेंटर जो क्लास आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको गाइड करेगा, आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक करेगा, स्टडी प्लानर आपका जो लेवल है उस हिसाब से आपको स्टडी दिया जाएगा, प्लान दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, वीकली रिपोर्ट एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, और पेरेंट्स भी कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स और पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करते वक्त मेरा कोड जरूर यूज करना SPA10, आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल पाएगा। तो जाके चेक करो क्लास जल्दी। 32 करंट रेशियो दे रखा है 2:1, करंट रेशियो इज 2:1 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 40,000 फॉर 36 ऑन क्रेडिट स्टेट वेदर द करंट रेशियो विल। ध्यान से समझना, CA/CL आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा 2:1 यानी 2/1। सेल ऑफ फिक्स असेट, पहली बात तुम फिक्स असेट को बेच रहे हो कितने का क्लास 40,000 का 36 में बेच रहे हो, ठीक है, ऑन क्रेडिट। तो अगर आप उधार बेचोगे तो यहां पे आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे या सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, डेटर या सप्लायर बढ़ जाएंगे अगर आप उधार बेच रहे हो। तो 40 का 36 में बेचा तो 36,000 आएगा, जाएगा क्या क्लास फिक्स असेट। तो कुल मिला के इस पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर यानी करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर न्यूमरेटर ऐड होगा किसी भी फ्रैक्शन का तो रेशियो क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। ओके, रेशियो क्या होगा इंक्रीज करेगा। 40 का था भले ही, पर 40 का गया क्या फिक्स असेट, आया क्या क्लास आपके पास कैश।
अच्छा कैश नहीं आया तो उधार डेटर आया, तो डेटर या सप्लायर आया, तो ये करंट असेट में ही ऐड हो जाएगा और आपको कुछ टाइम के अंदर पैसा मिल जाता है तो करंट असेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता, मान लो आपको ये नॉन करंट असेट नहीं होता, तो क्लास इस सिचुएशन है, इस रेशियो का क्या आंसर आएगा, नो चेंज। ओके नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्रुप प्राइमरली मेजर रिस्क। तो बेटा रिस्क कौन मेजर करता है क्लास, सॉल्वेंसी रेशियो रिस्क मेजर करता है बट एक्टिविटी नहीं करता है, एफिशिएंसी ऐसा कुछ है ही नहीं, लिक्विडिटी रेशियो एक्टिविटी क्लास मेजर नहीं करता है रिस्क को, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ये रिस्क को मेजर करता है, लिक्विडिटी मेजर करता है शॉर्ट टर्म रिस्क को, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म रिस्क को, और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल एफिशिएंसी, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। तो ये ऑप्शन क्लास 33 का डी ऑप्शन करेक्ट है, सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते जाना। द टू बेसिक मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, भैया आपका ऑपरेट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी अच्छे से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही, उस चीज की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कौन सा रेशियो होता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, लिक्विड ऑपरेटिंग, लिक्विड करंट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो बेटा देखो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, और आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक ही होता है क्लास, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जो आपको बताता है पर स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक बन रहा है तो बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा, कहीं स्टॉक इकट्ठा ही करते चले जा रहे हो। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। बेटा देखो ये रेशियो आपने पढ़ रखा है क्लास ऑलरेडी, लिक्विडिटी रेशियो, और आपने रेशियो पढ़ रखा है क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, इन तीनों को हटा दो जो आपने पढ़ रखा है, बाकी जो भी बचा है वो आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है रेशियो का। तो ऑप्शन क्या होगा, जहां पे सेकंड होगा, जहां पे थर्ड होगा, जहां पे फिफ्थ होगा, चेक करो। सेकंड थर्ड, जो पहले ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट, सेकंड थर्ड और फिफ्थ ये तीनों क्लासिफिकेशन यानी जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, कॉम्पोजिट रेशियो, ये क्लास आएगा क्लास किसमें, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में। If total sale is 2.5 लाख and credit sale is 25% of cash sale, the amount of credit sale is। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टोटल सेल का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल जो है यहां पे लिखो कैश सेल प्लस जो क्रेडिट सेल यहां पे लिखेंगे वो कैश सेल का 25% है, जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का 25% है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैश सेल प्लस कैश सेल अपॉन 4, बिकॉज ये 25/100 1/4 आएगा, और यहाँ पे क्लास लिख दोगे आप 2.5 लाख इज इक्वल टू, ओके तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप 4 कैश सेल प्लस कैश सेल इज इक्वल टू, ये आएगा कितना क्लास 2.5 लाख, 2.5 लाख इंटू 4 कितना क्लास बनता है यहाँ पे 10 लाख इज इक्वल टू 5 कैश सेल। तो 10 लाख को अगर आप 2 से डिवाइड दे दोगे, 10 लाख है 2 से डिवाइड दे दो, 5 से डिवाइड दे दोगे, सॉरी 5 से, तो आपके पास कैश सेल आ जाएगा 2 लाख। कैश सेल कितना आएगा 2 लाख, सॉरी 2 लाख आएगा, 2 लाख आपका कैश सेल आ गया। टोटल सेल है 2.5 लाख का, कैश सेल है 2 लाख का, तो क्रेडिट सेल कितना हुआ क्लास 50,000 का, 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दैट इज 50,000। ओके तो क्लास यहाँ पे मैंने आपको 36 क्वेश्चन कराए एमसीक्यू, न्यूमेरिकल और थ्योरी मिलाकर अकाउंटिंग रेशियो के। चैप्टर बड़ा है रेशियो, तो मैंने 36 क्वेश्चन को 3 पार्ट में कवर किया है, तीनों पार्ट का लिंक, तीसरा पार्ट तो ये है ही, बाकी 2 पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू अकाउंटिंग रेशियो में है प्लीज कर लेना। इसके अलावा हमारा एक प्लेलिस्ट है जहां पे मैंने एमसीक्यू सीरीज कवर किया, हर एक चैप्टर का, अकाउंट्स का, ईगो का भी, बीएसटी का, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक करना। अगर तुम्हें पूरा सिलेबस करना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और अकाउंट्स का करना है, ईगो का, बीएसटी का, उसका भी अवेलेबल है, और इनके अगर एमसीक्यू सीरीज करने हैं आपको तो उसके भी अवेलेबल है। आई होप क्लास, देखो एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है क्लास, दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन है, तो प्लीज यार अभी से हर एक चैप्टर के जितने ज्यादा एमसीक्यू बैठ के, एमसीक्यू बनाने में आराम से बैठ के आप बना सकते हो, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत एक रफ ले लेना कुछ कैलकुलेशन के लिए, बट प्लीज ज्यादा एमसीक्यू बनाओ ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सको और अपने पेरेंट्स का और अपना नाम जो है रोशन कर सको। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपकी कौन कौन सी प्रिपरेशन हो गई है, क्या क्या हेल्प और चाहिए मुझसे, प्लीज कमेंट करना, पढ़ाया कैसा लग रहा है ये भी बताना क्लास, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।